हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स कुरान इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। अभी यूपीएससी 2023 सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको हम आसान भाषा में आईएएस एग्जाम भी कहते हैं, उसके रिजल्ट निकले और जम्मू कश्मीर से भी कई लोगों ने इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में मिस अपराजिता आर्यन, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे स्टूडियो पे आए ताकि उनकी सक्सेस स्टोरी जाने। हेलो मिस अपराजिता एंड थैंक्स for coming to our studio. Thank you for having me here, first of all. Prachita ji, you were already into the services. आपको बता दूं जो भी देख रहे हैं, मिस अपराजिता आर्यन इज़ ऑलरेडी अ केएएस ऑफिसर जो 2021 बैच में ऑलरेडी सेलेक्टेड थे एंड तब से ही इनका प्रिपरेशन यूपीएससी की तरफ भी था। हमारा इंटरव्यू तब भी इनके साथ हुआ था हमारे चैनल पे जब ये जेकेएस में क्वालिफाई हुए थे और तब इनने बताया था कि शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी था कि शी विल क्वालिफाई. It was a question of when rather than if it was a question of if. So congratulations first of all on behalf of all the Wings Quran team and all Sunni IAS team. कैसा महसूस हो रहा है? Frankly, मतलब if I have to let my heart out to the viewers, मेरे को लगता है मेरे लिए भी it was always that I will clear this exam and the question was same when, not if. So I am feeling normal because I always felt that ये मेरे लिए बना हुआ है and I'll get into that service. तो मतलब मेरे लिए इट्स नॉर्मल ओनली बिकॉज मैंने शायद इतना मैनिफेस्ट कर लिया उस चीज़ को कि अब मुझे ना, मैं उसी दुनिया में काफ़ी देर से जी रही हूँ. इट्स जस्ट हैपन नाउ. इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट्स. सो मेरे को लगता है बिफोर वी स्टार्ट, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होता है. तो मैं हमेशा ये सोचती, मैंने कभी अपने आप को डाउट नहीं किया कि मैं नहीं कर पाऊँगी. हाँ, बीच बीच में छोटा मोटा होता रहता है, बट मोर और लेस आई हैड दिस इन माई माइंड कि ये हो जाएगा. और कहीं ना कहीं केएस भी हुआ था अभी रिसेंटली, तो तब भी मुबारकबाद और ऑल दीज थिंग्स, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने भी आपका थोड़ा ऑफसेट कर दिया बिकॉज यू ऑलरेडी हैड ऑल दैट ग्लोरी इन केएस सिलेक्शन. इन माय पर्सनल जर्नी केएस हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ, एक नेक्स्ट लेवल पुश और कॉन्फिडेंस दैट एग्जाम गेव मी बिकॉज आई वेंट थ्रू द, बिकॉज आई हैव ओनली रिटन 2 मेंस, one for JKPSC, one for UPSC. 2 interviews, one for JKPSC, second for UPSC. So whatever little experience that I had, it was through that exam. Plus when you get, see, I am only 1.5 years into the service, which is not too much. But just the confidence of being an officer, and it showcases when you are writing the exam. Matlab, when I used to prepare with my batchmates, We used to think यार हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पार्ट हैं एंड हमें बस वैसे ही लिखना है जैसे हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर कैसा होना चाहिए, उसका व्यू पॉइंट टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स कैसे होने चाहिए. तो बस हम वही ट्राई करते थे कि हम अपनी थिंकिंग में इनकलकेट करें और वैसे ही लिखें. शायद इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करके उसको मेड इट हैपन. आपके जो कलीग्स हैं या फिर जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस रहता है आपके मोटिवेशन लेवल पे या फिर स्ट्रैटेजी पे? या My brother is also an officer. He's into IRS, serving in ED right now. When he was preparing, he had a bunch of friends in Delhi. He was in old Rajendra Nagar at that time when he was preparing. और he took the exams also from there only. तो जब वो वहाँ पे थे ना, he had such wonderful friends who were already into service and some were trying to improve their rank, to improve their score, and he was a fresher at that time. उन्होंने भैया को ऐसे हैंड होल्डिंग किया एंड इतना सपोर्ट किया, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ था कि गुड फ्रेंड्स की क्या वैल्यू होती है, स्पेशली प्रोडक्टिव चीज़ों में. एंड दे ऑल गॉट इनटू सर्विस इन द सेम ईयर. तो मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि पता नहीं मुझे ऐसे फ्रेंड्स मेरी जर्नी में मिलेंगे या नहीं, मैं अकेली रह जाऊंगी. बिकॉज केएस तक तो मैंने गिरते पड़ते सब कुछ खुद ही करा था, बिकॉज आई हैड नो पीपल अराउंड मी जो सर्विसेज, जो मतलब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बट व्हेन दिस हैपेंड, देन आई फाउंड मेनी अदर्स हु वर पार्ट ऑफ माई जर्नी हु हेल्प मी, एंड मे बी मैंने भी उनको कुछ हेल्प किया होगा, आई एम श्योर. तो मुझे लगता है मैंने एक बारी मैं शायद यहाँ पे आई भी थी, तो मैंने जो भी मेरे से कोई पूछते थे, मैं उनको हमेशा बोलती थी कि मेक गुड फ्रेंड्स हु विल हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी, क्योंकि ओनली दे आर द वंस जिनको आप पूरी चीज़ें सच्चाई से बता सकते हो. व्हाट यू फील,
हाउ यू गो थ्रू, मतलब क्या आपको मेंटल स्ट्रेस फील होता है एंड आप क्या चाहते हो. दे विल हेल्प यू आउट, ओनली दे कैन हेल्प यू आउट. और अदरवाइज पेरेंट्स तो है ही है. तो पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स मुझे लगता है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी. कहीं ना कहीं आई थिंक फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ऑल दीज पीपल बिकम द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम विच यू नीड. हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं ना कि इकोसिस्टम विल इन्फ्लुएंस यू अ लॉट. और अगर आपका आसपास काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग सही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में वो भी एक एडिशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, जो भी है. सो आई एम श्योर जो इकोसिस्टम है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका कोई भी है जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन पाता है, जिसका सेम टारगेट है आपकी तरह यूपीएससी, डेफिनेटली दैट गोज अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू आउट एंड गिविंग यू प्रॉपर मोटिवेशन. मतलब इन माय केस तो आई वुड से बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. और मेरी नेचर ऐसी है, मैं ना आई नेवर से नो टू हैविंग, बिकॉज मैं स्टूडेंट बन के मैंने सारा टाइम काटा विदाउट एनी ईगो. मेरे पेरेंट्स ने एवरी डे, मतलब जब मेरे को याद है, जब मैं लाइब्रेरी से घर जाती थी 2 घंटे उनको लगते थे मुझे बस समझाने में कि नहीं बेटा, यू आर डूइंग गुड, यू जस्ट सी, यू गेटिंग गुड मार्क्स, यू डूइंग दिस, आप इतनी मेहनत कर रहे हो. तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है. फिर मैंने जब मेरे कभी मार्क्स कम आ जाने, मेरे अपने भैया को फ़ोन करना, भैया ये हो गया वो हो गया, ही वुड कंट्रीब्यूट. देन आई हैड मेनी फ्रेंड्स अलॉन्ग इन माई बैच, बिकॉज मोस्टली सारे लोग दे ही रहे थे सिविल सर्विसेज. आपके बैच में तो प्रसन्नजीत कौर भी हाँ, आपके हाँ, बैच से ही थी. अब आप correct. 2 भी हैं, इसके अलावा भी आपके बैच से शायद कोई है एक और, हाँ, है ना? कुछ लोग तो हैं. मैं परसों क्लास में भी बोला 2021 बैच का केस स्टडी करनी पड़ेगी, इनने ऐसा क्या किया, ये केएस भी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस भी क्वालिफाई कर लिया. तो व्हाट वेरी वाज, लकी बैच. आई डोंट थिंक जस्ट लक, इट वाज आल्सो हार्ड वर्क. या दैट इज ऑल्सो ट्रू. मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ फ्रेंड्स हमारे पहले ही निकल गए, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनका एक रोल है. मतलब आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू एवरीवन अराउंड मी, इंक्लूडिंग यू एंड योर इंस्टीट्यूट, बिकॉज मेरे लिए इतना इजी था यहाँ पे आना एंड यहाँ पे बैठना. एवरीवन अराउंड वाज सो नाइस. मेरे को गर्म पानी चाहिए होता था, वो गर्म पानी दे देते थे. चाय चाहिए होती थी, चाय देते थे. मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यू नो when you're studying round the clock, you don't have time to sort these issues. घर पे बैठ के कभी कभी इंसान नहीं पढ़ पाता है, इतना थक जाता है. You need something, because इतने सालों से as it is हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, इतनी मोटिवेशन अपनी खुद की यूज़ कर ही रहे हैं. तो जब इतनी आपके अंदर से आपकी एनर्जी यूज़ होती है, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्लीटेड. और जब ये छोटे छोटे चीज़ों को भी आपको फिक्स करना पड़े, तो बड़ा अंदर से ना बंदा इरिटेबल फील करता है. तो योर इंस्टीट्यूट मेड माई जर्नी सो ईजी. आई वॉज सो हैप्पी बीइंग हियर. तभी मैंने, मतलब ऑलमोस्ट जब हम इम्पा जा रहे थे उससे कुछ पहले मैं यहाँ पे प्रीलिम्स का पढ़ने आई, फिर मेंस तो ऑलमोस्ट मैंने सारा यहाँ पे करा है, फिर इंटरव्यू के लिए थोड़े टाइम पे मैं यहाँ पे आई. तो आई थिंक दिस प्लेस हैज़ ऑल्सो बिन वेरी लकी एंड कंफर्टेबल फॉर मी. सो आई एक्सटेंड दैट थिंग ऑल्सो कि you have also contributed to my journey. We are happy that whatever small part we played, whatever small, that rest. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि obviously अगर इंस्टीट्यूट आईएएस बनाते तो शायद हर साल हजारों आईएएस बनता तो इंसान खुद की मेहनत से ही. बट वी आर हैप्पी एंड वी आर हम्बल दैट कोई भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हम कर पाए. बाकी तो मैं प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी और इस पर तो मैं आऊँगा, वो मुझे भी अब घिसे पिटे सवाल लगते हैं. मुझे लगता है इट इज़ मोर अबाउट द फिलोसफी ऑफ अ पर्सन, the way you survive through this difficult journey. I guess you'll be getting IAS or IPS. Which service will you be getting? I'll be getting IAS mostly. IAS you'll be getting. So what does IAS mean to you? I mean, how is it going to influence your life, your personal persona, your personality? What are you going to do with it? Well, this is a very difficult question to answer, because I'll not be able to do justice to this, because I don't know, it's so overwhelming. I need to articulate this well. Just like a UPSC answer. हाँ, मतलब अभी जैसे हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम ना कोई चीज़ का भी क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते, ऐसा मुझे लगता है. मतलब अब इतने सारे पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं ना चीज़ों के, कि अब ऐसे लगता है कि हम किसी को बड़ी सिंपलिस्टिकली पुट कैसे करें. तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. जैसे पर्सनली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इट्स अनदर फेदर इन माई कैप, क्योंकि मुझे लाइफ में ये करना था और मैंने अचीव कर लिया है. बट इसके बाद नाउ व्हाट, मैंने तो ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट तो होगी है. अब नेक्स्ट ये है कि मे बी इस प्लेटफॉर्म का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए,
if I'm able to make difference to people's life, मैं वो करना चाहती हूँ। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि दिस इज़ द ओनली वे यू कैन चेंज पीपल्स लाइफ। अब जैसे हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, अगर कोई मेरी बात सुनेगा, किसी को मेरी बात से कोई मोटिवेशन मिलेगी, दैट इज़ ऑल्सो अ वे आई कुड हेल्प पीपल। जैसे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था, दैट वॉज वे बैक इन 2021 में केएस भी नहीं थी, तो तभी भी मैंने बनाया था और तभी भी मैं लोगों को पढ़ाती थी और मुझे पता था कि ये पढ़ के बच्चे, अगर मैं आईएएस क्वालिफाई करूँ या ना करूँ, बच्चे ज़रूर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आईएएस बन के नहीं, मुझे वो था कि मैं किस तरह से इम्पैक्ट करूँ लोगों की लाइफ, और आई वुड फाइंड माई ओन वेज। खुद भी ऐसे चल रहा है लाइफ और बाकियों के साथ भी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लो, अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक मैं यही करूँगी ट्राई कि जो मैं अपनी तरफ से लोगों के लिए कर सकती हूँ द बेस्ट, वो मैं करूँ, क्योंकि अब मेरा पर्सनल गोल जो था वो तो अचीव हो गया है। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग भी एंथ्रोपोलॉजी या इन जनरल यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आई विल शेयर अपराजिता's यूट्यूब चैनल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन देयर, यू कैन आस्क हर क्वेश्चन। शी हैज बीन गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल सिंस लॉन्ग, जब इनका केएस भी नहीं हुआ था। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब जब आपने 1.5 साल के करीब केएस की नौकरी कर भी ली है, नॉर्मली ये पूछना आसान नहीं होता, इनफैक्ट पूछा ही नहीं जा सकता किसी से जो जस्ट सेलेक्ट हुआ है कि क्या डिफरेंस है ऑन ग्राउंड बीइंग एन ऑफिसर में और जो हम किताबों में पढ़ते हैं। बट यू हैव दैट यूनिक पर्सपेक्टिव, यू ऑलरेडी वर्कड एज अ केएस ऑफिसर फॉर 1.5 year. So what is the difference between what we study in the books and बहुत then different. when it comes to reality, ground reality implementation? बहुत डिफरेंस है। बट हैविंग सेड सो, डिफरेंस तो है, लेकिन उस बुकिश नॉलेज के बिना आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। बिकॉज ये एग्जाम इसीलिए इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि आपको ना तैयार कर देता है कुछ भी करने के लिए, मतलब इम्प्रॉम्प्टू भी कुछ करना पड़े उसके लिए भी तैयार कर देता है। तो जो भी मतलब जो बच्चे इतने, मतलब आई विल कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो, अभी तो बच्चे ही, तो जो भी है मतलब प्रेपरेशन में यही बोली की आदत होती है, तो वही है। मतलब ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो बुक से बिल्कुल अलग है। जब आप फील्ड पे आते हो, आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस पता चलेंगे कि आपको लगेगा यार, मतलब ओके अभी तक तो हम ये लिख रहे थे, बट इसको कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है। तो डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली। जो हम पढ़ के आए हैं ना, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस एन ऑफिसर, बिकॉज नाउ दैट वी हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो and we have the knowledge that is required to turn that opportunity, that crisis situation into opportunity. What kind of interference would you say do you feel? I mean, I'm sure this is a difficult question to ask, but can you just tell me a little bit about it? I mean, when you have to implement something, and do you face any kind of influence or political interference or all these things? अभी in my short span तो ऐसा हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर मतलब ऐसा होता भी होगा और नहीं भी होता होगा। बिकॉज सी, मुझे नहीं लगता किसी भी जॉब में आप हो, यू विल हैव प्रेशर टू वर्क, है ना। एंड इसीलिए शायद हमें रिक्रूट भी किया गया है टू वर्क अंडर प्रेशर। शायद इसीलिए एग्ज़ाम इतना टफ बनाया गया है, बिकॉज दे वांट टू प्रिपेयर अस फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। तो मतलब ऑब्वियसली देयर विल बी प्रेशर, बट दैट इज़ वाई दे हैव पुट सच एन ऑफिसर जो उसमें क्राइसिस में काम कर सके। तो मुझे लगता है, और इतना भी कुछ नहीं होता है वैसे, सारे ही मतलब पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, एवरीवन वांट्स टू वर्क ना एट द एंड ऑफ द डे। बट ये है कि तरीके अलग हो सकते हैं, बट एंड तो एक ही है। पहली बार आपने मेंस लिखा केएस का और उसी साल आपका सिलेक्शन हो गया। फिर पहली बार आपने यूपीएससी का मेंस लिखा, दिस वाज योर फर्स्ट यूपीएससी मेंस, इसी बार सिलेक्शन हो गया। फॉर यू द जर्नी वाज नॉट दैट लॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक, is it worth spending 6 years of your life for those who could not qualify in the first, second, third, fourth attempt? Is it worth? Is this exam, because आप केएस की नौकरी अब कर भी चुके हो, केएस की बात करते हैं, खैर यूपीएससी तो मुझे लगता है ही, वो तो पूरे इंडिया में पता है ही, इंसान 6 साल भी दे दे और फाइनली आईएएस बन जाए, इट इज वर्थ इट। What is KS worth it, spending your 6 years of your precious that young youthful age? क्योंकि अब आपने कर ली नौकरी 1.5 साल, तो for those people? I would not entirely say yes. I would not entirely say no. And it goes likewise for even UPSC. Because क्या होता है, opportunity cost है ना। मतलब if I consider 6 years as an opportunity cost for the next 30 years, then I would say yes. But if I say कि if my motivation, prime motivation is money or
recognition, then I could go to some other places also, है ना. It depends upon person to person, their interests and what they seek in life in general. जैसे मुझे हमेशा से पता था, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, मैंने उनसे पब्लिक सर्विस ही देखी है. आई हैव अ फ्यू ब्यूरोक्रेट्स इन माई फैमिली, माई ब्रदर इज़ वन. तो मैंने ना यही लाइफ देखी है, मैंने देखा ही है गवर्नमेंट सेटअप, मैंने यही देखा है कि मतलब जब मेरे डैड मॉम ऑफिस से शाम को घर आते और किसी ने फ़ोन करके बोला कि थैंक यू डॉक्टर साहब आपने ये करा है, जो वो सेटिस्फैक्शन एज अ किड मुझे उनके थ्रू डिराइव हो रही थी ना. तो मतलब जब मैं वो चीज़ करती तो मुझे कैसा लगता, मैं हमेशा यही इमेजिन, मुझे तो वही सेटिस्फाइंग लगता था कि कोई मुझे फ़ोन करके बोले यू हैव हेल्प्ड इन माई लाइफ सम वे और द अदर. मुझे लगता है मेरे को वही अच्छा लगता एंड मैं वो केस में करके भी खुश थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हाँ, मैं एम्बिशियस हूँ इसलिए मुझे यूपीएससी करना है मेरे पर्सनल उसके लिए, बट केस इज़ अ गुड सर्विस, ऐसे कोई इशू नहीं है. मतलब जो लोग एक्चुअली में पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, अपनी स्टेट में रहना चाहते हैं, इट्स अ गुड सर्विस. आई विल नॉट से कि you should not go for it. But considering the unpredictability of the exam, many people, regardless of being deserving of that post, you can look around in your friend circle and you may find people who deserved that. But exam process ही ऐसा कभी नहीं हो पाता. उन लोगों के लिए क्या? इसमें again I'll not be able to answer this in one part. तो मतलब I'll try to break it down. मुझे लगता है प्रॉब्लम पता है क्या आज के टाइम पे, कि हमने ना इसको सक्सेस और फेलियर से जोड़ दिया है. एंड वी स्टार्ट वैल्यूइंग आवर सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम, कि अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया आई एम वर्थ इट, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया आई एम नॉट वर्थ इट. दैट इज़ द प्रॉब्लम. एंड इससे बच्चों और पीयर प्रेशर भी है बच्चों के ऊपर. थोड़े से पीपल फील कि अभी गवर्नमेंट जॉब में ये सबसे अच्छी चीज़ है करने के लिए, तो सब लोग ये करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट लुकिंग एट कि वो सच में क्या चाहते हैं. बहुत सारे बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फाइंडिंग इन मोटिवेशन अपने अंदर. और कभी कभी ऐसा भी होता है एवरीथिंग इज़ राइट और तब भी नहीं हो पाता. तो फॉर दोज किड्स या फॉर दोज पीपल आई वुड से कि डोंट लूज हार्ट, बिकॉज मतलब ये एग्ज़ाम थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है, थोड़े बहुत स्टार्स थोड़े बहुत अलाइन होने की भी ज़रूरत होती है मतलब. बट ऐसा भी नहीं है, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो इवेंचुअली इसको क्रैक कर ही लेते हैं. इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. मैं इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ. मैंने 3-4 बार प्रीलिम्स फेल किया यूपीएससी का, कभी सीसैट की वजह से, कभी जनरल स्टडीज़ की वजह से. और वो भी हॉरिफाइंग है, बिकॉज क्या होता है आप जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो. एवरीवन इज जजिंग यू कि ये तो प्रीलिम्स भी नहीं कर पा रही है. ठीक है, वो भी एक ट्रॉमा है. बट देन आई नेवर लॉस्ट होप कि मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझे पता था द डे आई क्लियर प्रीलिम्स मैं पूरा पेपर निकाल लूँगी. और इतना विश्वास अपने आप पे रखना पड़ता है, क्योंकि देयर विल बी नो वन टू मोटिवेट यू. यू विल हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू हैव टू गाइड योरसेल्फ. पीपल will try to bring you down, but then that is why you here, because जब तक आप ये सहोगे, आप थिक स्किन होने लग जाओगे, and then finally you will be able to do it. जब मेरा भी यूपीएससी का इंटरव्यू था, I was sitting out, ऐसे ही चेयर लगी थी, तो I was like कि अभी जो मैं अंदर जाऊंगी ना, I am going to give my best. I'm not going to feel and I was literally talking to myself and I was like, go for it, this is your moment. I was so happy that day. So I think that confidence in yourself is important. Mostly whenever I have seen you for the last 2.5 years I have known you, I have not found any kind of self-doubt, which is rare, because then again whatever you do in life, you always fear failure. But more or less I've noticed that you're like okay, मतलब देखा जाएगा, ठीक है, जिंदगी तो नहीं है. So बिकॉज ये स्पिरिट बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब मैं फेल हो रही थी ना, उसका रीज़न ये था, मैं इस एग्ज़ाम को अपने से बड़ा बना रही थी. आई वाज थिंकिंग यार ये तो पता नहीं कौन बच्चे करते होंगे, कैसे होता होगा. द डे आई स्टार्टेड फीलिंग ना कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं निकालूंगी ये एग्ज़ाम को, सब ठीक हो गया. मतलब जो पहला टाइम था, पहले कुछ अटेम्प्ट्स थे जिसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, उस दौरान था ऐसा? हाँ, डर लगता था, फ्रैंकली डर लगता था, बहुत डर लगता था, क्योंकि एक कोकून में भी रह रही थी ना मैं. मतलब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, कोई लोग नहीं थे जो, जैसे मेरे ब्रदर की मैंने बात करी, उनके पास वो लोग थे.
आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था, हाँ कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कोई नहीं हाँ, था। मेरे को ऐसे मोटिवेशन भी नहीं ना आ रही थी। आई हैड टू डू इट ऑन माई ओन। बट उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, जब मेरा केएस हुआ, मैंने तभी तो बोला केएस इज बीन अ माइलस्टोन इन माई लाइफ, क्योंकि वहां से जो मुझे लोग आगे मिले और वो जो एक्स्ट्रा पुश और नज की मुझे जरूरत थी ना, आई जस्ट गॉट दैट। That means एंड वही है, हम लोग बहुत लकी हैं एज अ बैच, बिकॉज हम लोग इतने सारे निकले, हमने इतने सारे लोगों ने एक दूसरे को देखा। जब प्रसन्नजीत वगैरह का हुआ, देयर आर अदर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ आवर्स जिनका उसी साल हुआ, तो उससे और एक्स्ट्रा पुश मिला कि यार ये तो हम इन्हीं के साथ compete करके आए हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो फिर हम लोगों ने एक वर्चुअल साइकिल सा सॉर्ट ऑफ पूरे बैच में स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक दैट हेल्प। वही मैं भी क्लास में बोल रहा था कि ये केस स्टडी करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या किया आप लोगों ने ट्रेनिंग में, ऐसा क्या मंत्र वंत्र मारे, कौन सा यज्ञ वगैरह किया। आधे लोग तो प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे थे ट्रेनिंग के टाइम पे। वी ऑल यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, बड़ा मजा आता था। मतलब आधा बैच पढ़ रहा था उस टाइम पे। मतलब इम्पा ने अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया। बहुत अच्छा, मतलब इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस। आई थिंक दिस में ऑल्सो बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग। जो लोग भी केएस जाते हैं जनरली सेटिस्फाइड होके लेट बैक हो जाते हैं, तो बट आई थिंक योर बैच, द साइकिल योर बैच इज क्रिएटेड थी, भाई यहाँ पर आओ, केएस क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे माहौल मिलेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 15-20 लोग यूपीएससी भी पढ़ रहे होंगे। तो आई गेस दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन। मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा तो क्लियर था। मैंने तभी भी आपको बोला था कि आई एम गोइंग टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, बिकॉज मेरा गोल ही वो था, यूपीएससी ही था मेरा गोल। मतलब इट केम अलोंग द वे, मैंने जेकेपीएससी करा और आई विल ऑलवेज कीप इट वेरी डियर टू माई हार्ट, बिकॉज जो उसने मुझे दिया है यूपीएससी अगर आज मेरा हुआ है तो उसकी वजह से हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा गोल हमेशा से यही था, एंड नाउ आई फील दैट आई हैव अचीव्ड इट। तब Great. आपने शायद मेरे से पूछा था तो मैंने आपको बोला था नॉट येट, नाउ। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कई लोग ऐसे भी हमारे पास आ रहे हैं जो 12th क्लास के बाद ही करना चाहते हैं, तो एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी बता दो अपनी आप। या मेरे को लगता है अगेन नो डिटर्मिनिस्टिक आंसर, ये जर्नी सबकी अपनी है। अब सब लोग इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप से आ रहे हैं, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी देना मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं दूंगी किसी को भी एक स्ट्रैटेजी। बिकॉज जब मेरा ब्रदर सिलेक्ट हुआ था ना, मैंने उससे एक पहले दूसरे दिन ऐसे एंथुजियाज्म में चीज़ें पूछी, जो उसने मुझे बोला ना, मेरे को वहीं समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन मी। तो मैंने उसको बोला भैया थैंक यू, बट मेरे को अभी आई डोंट, बिकॉज प्रोसेस वो गोल एक है बट लोग अलग अलग जगह से पहुंचते हैं और सबकी जर्नी अपनी होती है। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ फाइंड योर ओन पाथ एंड दैट इज एम्पावरमेंट। अगर मैं इनको आके बोलूँगी कि तुम ये करो, दैट्स नॉट एम्पावरमेंट, और वो नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है। मोटा मोटा अगर किसी को ये बोलना हाँ भाई बुक्स पढ़ लेना, ठीक है, गिव इनफ टाइम टू रीडिंग, बी कंसिस्टेंट, उसके बाद मुझे लगता है मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी मोटिवेशन खुद नहीं डिराइव करते हो, आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। बहुत बार फेलियर्स आएंगे, सेल्फ डाउट्स आएंगे, बट देन यू हैव टू वर्क ऑन देम। मैंने भी किया है। ये एग्ज़ाम इमोशनल, फिजिकल, आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, बट देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। और मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है, जब तक आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड एंड यू नो योर स्ट्रेस लेवल्स, यू आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट। स्ट्रैटेजाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसको मुझे कितना टाइम देना है, ऑप्शनल को मुझे कितना टाइम देना है, व्हाट आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, जैसे कि ऐसे हो सकता है, एथिक्स हो सकता है, ऑप्शनल हो सकता है। यू नो प्रीलिम्स को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, मेरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, ये मेरे को लगता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती है, इसलिए मैं बोल देती हूँ, गिव इनफ मॉक्स। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। मैंने दोनों के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे भी 50-50 मॉक्स किए हैं, मेंस के टाइम पे भी 50-50 पेपर लिखे हैं, दोनों टाइम। मुझे सब लोग बोलते थे यार तू पढ़ने का टाइम वेस्ट कर रही है, तू लिख रही है। मैं बोलती मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है भाई, मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। जैसे आई एम श्योर आप बाकी लोगों से पूछोगे वो आपको कुछ और बोलेंगे, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कुछ और है, बट मुझे लगता है इट हेल्प्स। तो अगर एक ही डिटर्मिनिस्टिक चीज़ मैं बोलूँगी तो मैं बस ये बोलूँगी, बाकी तो सबको पता है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, अपने आप को करंट से अपडेट रखना है। बट दो चीज़ें, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, बी कंसिस्टेंट,
एंड मॉक पेपर्स, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं डिटर्मिनिस्टिकली बोल सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली बी सेल्फिश, जहाँ से जो समझ में आ रहा है मिल रहा है उठा लो। मतलब आपको यूट्यूब पे भी अगर कोई बच्चा खुद भी पढ़ना चाहता है, नहीं यूट्यूब पे भी इतना कुछ है ना अवेलेबल, पढ़ सकते हैं। किसी को कोचिंग लेनी है गो फॉर दैट, किसी को खुद पढ़ना पढ़ो, बट हर एक तरीके से एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है मेरे हिसाब से। बस यू नो जो ग्रिट है ना, जो डिटर्मिनेशन खुद की है वो है, अगर वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन आपके पास है तो आप कैसे भी कर लोगे, खुद कर लोगे, हेल्प लेके कर लोगे। अगर बेस ही नहीं है तो यानी सम अप किया जाए तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपने जो आपने पॉइंट आउट की हैं कि देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल। आपको अपराजिता की स्ट्रेटजी या फिर किसी और की स्ट्रेटजी जरूरी नहीं मत क्लिक सुनो, करें। टॉपर्स की पूरी बातें मत सुनो, बिकॉज हर एक इंसान का तरीका अलग होता है ना हाँ, करने का। जब आपने मेरे से तब भी पूछा था केएस के बाद भी, मैंने ये मॉक पेपर वाला ही बोला था। और यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि आपको आता है पर आपको रिप्रोड्यूस करना आता है, क्योंकि वहां तो रिप्रोड्यूस करना है ना, आपको यहाँ पता है बट यू आर नॉट एबल टू पुट इट ऑन द पेपर बिकॉज दे नो यू बाय योर पेपर एंड इंटरव्यू में दे नो यू बाय व्हाट यू से और बाय हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। वो आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूँ हाईलाइट ऑफ द इंटरव्यू है इकोसिस्टम व्हिच यू टॉक्ड अबाउट। आप अच्छे दोस्त ढूंढे, अच्छे पार्टनर्स ढूंढे, पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। पेरेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर योर जर्नी। मेरे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक एक एग्जाम, एक एक आंसर शीट, एक एक मार्क्स, एक एक दिन का मैं क्या पढ़ रही हूँ उनको पता होता था। एवरी डे वी वुड डिस्कस फॉर लाइक, मतलब उनको सब पता होता था मैं आज कौन सा पेपर लिख रही हूँ, मैंने एक हफ्ते में क्या प्लानिंग करी है, बिकॉज दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन माई जर्नी। वो बहुत ज़्यादा जुड़े रहे मेरी जर्नी में मेरे साथ। तो मुझे लगता है यू नीड टू फाइंड योर ओन पीपल बिकॉज दैट इज दे आर गोइंग टू पुल यू अप व्हेन यू लेट योरसेल्फ डाउन, वही आपको ऊपर खींचने वाले हैं। तो फैमिली फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है कि फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर सकती या यू डोंट हैव फ्रेंड्स, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। केएस मैंने खुद निकाला था। I did not have many friends who could guide me along the journey that time. वो भी हो जाता है। You just need to have it here कि everything is possible, क्योंकि सबके सिनेरियो सेम नहीं हो सकते ना। How important is it to leave your already existing whatever life you had? Is it important to go, completely outside your comfort zone, go out of your home, maybe study in a library, maybe study outside your home at least? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो लाइफ हम जीते आ रहे होते हैं ना, आई एम टेलिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में अभी मेरे जैसे मस्ती मारने वाले लोग हैं, ग्रेजुएशन में क्लिक हो रहा है फाइनल ईयर में कि कुछ करना है लाइफ के साथ, तो अभी तक का जो फ्रेंड सर्कल है ना, मास्टर्स के बाद क्लिक हुआ था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि किसी का स्टूडियो जर्नी रही हो, बिकॉज दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्टडिंग। तो लोगों का जो ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल बना हुआ होता है वो वैसा होता नहीं। करेक्ट, मेरा भी नहीं था। तो उसके बाद आपको क्या निकलना पड़ता है, उससे कैसे निकला जाए। आई वाज वेरी सेल्फिश एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा नहीं था तो मैंने कट ऑफ कर लिया। जब मुझे वैसे दोस्त मिले मैंने उनके साथ सोशलाइज कर लिया। सो यू नीड, वही मैंने बोला ना, डिटर्मिनेशन क्या है आपकी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। अगर आप स्ट्रांग हो एज अ पर्सन तभी आप ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाओगे, बिकॉज समथिंग इज देयर, मतलब जो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करवा पाता है वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जब मेरे पास वैसे दोस्त नहीं थे तो आई चोज टू स्टे अलोन। व्हेन आई हैड, मैंने सोचा मैं इनकी हेल्प करूं, इनसे हेल्प लूं, और मुझे मिली भी और मैंने की भी होगी। तो मुझे लगता है कि वही मैं तभी बोल रही हूँ कि डजेंट मैटर, आप घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, फ्रेंड्स के साथ पढ़ो, अकेले पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग लो, अल्टीमेट गोल इज आपको ये एग्जाम क्लियर करना है जैसे तैसे। एवरीथिंग इज फेयर। It was a very enlightening session and thank you so much for such thank you so much. Unique perspective कि मत सुनो टॉपर्स की। यार मैं तो हमारे टॉपर्स टॉप को ही बर्बाद कर रहे हो आप। मतलब सी सुनना एक अलग चीज होती है बट उसको बाय हार्ट फॉलो करना अलग चीज होती है। मीनिंग नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं कुछ बोल के जाऊंगी और किसी का, जैसे मैं बोलूंगी कि मुझे तो जीएस पढ़ने में इतना टाइम लग गया, और कुछ ऐसे आर्ट्स के बच्चे होंगे उनको नहीं होगी उतनी रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए वो चीज़ फेल हो जाएगी। बट आपको जो इससे लेना चाहिए इज मोटिवेशन, कि हमें अपने पे बिलीफ होना चाहिए। और हाँ छोटा मोटा कि हाँ यार
ये तो कर ही लेना चाहिए, जैसे मॉक पेपर्स कर लेने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिटर्मिनिस्टिकली बोल सकती हूँ, अदरवाइज तो मैं सबको बोलती हूँ एम्पावर योर सेल्फ। इफ़ यू एम्पावर योर सेल्फ, योर माइंड, आप ये एग्जाम कर पाओगे, बिकॉज उसके बाद तो आपने खुद ही करना है सब कुछ। उधर उसके बाद कोई टॉपर स्टॉक नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद जो चैलेंजेस आप फेस करोगे, देयर इज नोबडी टू गाइड यू। आप खुद कैसे करोगे फिर? True. हेल्प लो, बट नो स्पून फीडिंग, आई थिंक। So it was an amazing session. Thank you, Mr. Prajita, for Thank coming and sparing your time. I would request you कि आप फिर से आके एक बारी, एक जब भी आपको टाइम मिले, एंथ्रोपोलॉजी पे लास्ट टाइम भी आपने बनाया है, इस बार भी दोबारा बनाया जाए। जो भी आपने इस 1.5 साल में और लर्न किया, तो वो वीडियो भी हम डाल देंगे कि, और इनके चैनल पे भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अपने चैनल पे ही डालो आप, ताकि लोग जुड़े वहीं पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, और आई विल आल्सो शेयर योर ईमेल आईडी just in case if somebody wants to talk to you so regarding any doubt. So thank you everyone for joining, Thank and you. Thank you we'll so much be for back having me. with such more interesting people and more interesting discussions. Thank you. Thank you.